आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का 5 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। किताब ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। मेजर डोमिनेट्स ऑफ अर्थ, कि मेजर डोमिनेट्स कौन कौन से होते हैं अर्थ के। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। पहला है व्हाट आर 4 मेजर डोमिनेट्स ऑफ द अर्थ। हमें बताने की जो 4 प्रकार के सबसे बड़े डोमिनेंट्स हैं वो कौन से हैं। तो 4 डोमिनेंट्स है हमारा अर्थ का लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, एटमॉस्फेयर जो गैसीज हवा से जुड़ा होता है, और हाइड्रोस्फीयर जो पानी से जुड़ा होता है, एंड बायोस्फीयर का मतलब होता है जो एयर वाटर, ठीक है, एयर वाटर और लैंड और तीनों से जुड़ा होता है। फिर सेकंड है कि नेम ऑफ द मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ, की अर्थ के कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। तो अर्थ के कॉन्टिनेंट्स है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। ये 7 है। और सबसे बड़ा यदि हम कहें कि साइज के हिसाब से तो एशिया, और सबसे छोटा करेंगे तो वह है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर हमारा नेम ऑफ द 2 कॉन्टिनेंट दैट लाई इंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। हमें वे 2 कॉन्टिनेंट बताने जो पूरे कहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो 2 कॉन्टिनेंट ये अर्थ है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है अंटार्कटिका, ठीक है। और इधर देखेंगे तो इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री। तो ये दोनों ही कॉन्टिनेंट है जो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में है। सी नेम ऑफ द डी नेम ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। और हमें आप बताने एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं। तो एटमॉस्फेयर की ये है, ये हमारा ट्रोपस, यदि देखेंगे साइज के हिसाब से यहाँ पे है ट्रोपोस्फेयर, फिर है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है यहाँ पे मेसोस्फेयर, ठीक है। यहाँ पर होगा थर्मोस्फेयर और यहाँ पे एक्सोस्फेयर। फिर हमारा है कि वाई द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। ब्लू अर्थ को ब्लू प्लेनेट, ये नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। द अर्थ इज़ द कॉल्ड ब्लू प्लेनेट बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ इज़ द कवर्ड विद वाटर। क्योंकि जो हमारी जो अर्थ है वो 71% पूरी किससे, पानी से ही ढकी हुई है। एंड द रिमेनिंग 29 मेक्स द लैंड, और 29 क्या है, हमारा लैंड्स है। फिर हमारा है कि वाई इज़ नदर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर। ये कह रहे हैं कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। नदर्न हेमिस्फीयर इज़ द कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर बिकॉज ए मेजर पार्ट ऑफ द लैंड मार्क लाइट। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लैंड का एरिया वहाँ पे, जैसे ये अर्थ है, ये है यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ पे देखें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। इस साइड देखेंगे तो कुछ यहाँ पे अफ्रीका भी मान लो, ये इसका पार्ट्स होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एशिया है। तो यही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लैंड फॉर्म है वो हमारा हेमिस्फीयर में। फिर हमारा है कि वाई द बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। द बायोस्फीयर इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट हेयर। क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, ये आप लाइफ के लिए या हर तरह की कंडीशन के लिए प्रेफरेबल है, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 तरह के मेजर कंपोनेंट, जैसे लैंड ज़मीन भी है, एयर हवा भी है, एंड वाटर। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इन तीनों की ज़रूरत ही पड़ती है। इसलिए जो बायोस्फीयर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। फिर हमारा है टिक द करेक्ट आंसर, सॉरी यस, टिक द करेक्ट आंसर। द माउंटेन्स रेंज दैट सेपरेटेड यूरोप फ्रॉम एशिया। जो माउंटेन्स रेंज है जो यूरोप और एशिया को डिफरेंस करते हैं उसको क्या बोलेंगे, यूराल। तो यहाँ पे एशिया है ना, एशिया इधर, इधर ये यूरोप हो गया, यहाँ पे एशिया। तो जो ये जाएगा ना, ये जो रेंज इसको कर हम सेपरेट करेंगे उसको बोलेंगे यूराल। फिर हमारा है कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज़ द लिंक टू साउथ अमेरिका। की जो ये नॉर्थ अमेरिका सपोज को, और ये साउथ अमेरिका, जो इसको ये ज्वाइंट करते हैं उसको बोल रहे हैं इस्मस। तो ये वाले करते हैं इस्मस, ठीक है। फिर हमारा सी है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। कि मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर में किसकी सबसे ज़्यादा है,
वो हमारी नाइट्रोजन कितना है 71%, ऑक्सीजन कितना है 29%, ठीक है। और जो अदर गैसेज जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का वो आएगा कितना हमारे उसमें आएगा ये सारा 1%, मतलब बहुत ही कम रेंज में। फिर हमारा है कि डोमेन्स ऑफ द अर्थ कंसिस्ट सॉलिड रॉक, कि जो डोमेन्स है अर्थ के उसमें सबसे सॉलिड रॉक्स कौन सी है, तो उसमें सबसे सॉलिड रॉक है लिथोस्फीयर, जो हमारा ज़मीन से अटैच है। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, वो है एशिया, और यदि सबसे छोटा कहेंगे तो वो हमारा है ऑस्ट्रेलिया। फिर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, जो सबसे गहरा पॉइंट है किसका है, ये मैरिना ट्रेंच है, किसमें, पैसिफिक में। और यदि हम इसकी करें तो 10,000 कितना है 10,022, तो 10,022 मीटर क्या है इसकी डेप्थ है। द डैश ओशन इज़ द नेम आफ्टर कंट्री, किस ओशन का नाम कंट्री पर रखा गया, तो है इंडियन ओशन। द बायोस्फीयर इज़ द नैरो कॉन्टैक्ट जोन, मतलब जो बायोस्फीयर है वो, मतलब जो कह रहे हैं कि जो जोन है कंबाइंड किसका, एक लैंड का, वाटर का एंड एयर का, कौन है, वह है बायोस्फीयर। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ, ठीक है, द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर, मतलब कॉन्टिनेंट्स यूरोप और एशिया को जो हम एक मतलब टुगेदर रूप में या उनके दोनों नामों के रूप में जानते हैं उसको बोलते हैं यूरेशिया। द हाइस्ट माउंटेन पीक ऑफ द अर्थ कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और कितने मीटर है 8,848 मीटर, और क्या है सबसे बड़ी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।